देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी सियासी घमासान अभी भी जारी है। बता दें कि 9 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिल्ली फतह कर आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी 2014 से यानी कि 11 सालों से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही थी, जिसे इस बार के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और पिछले चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। अभी आम आदमी पार्टी की इस हार से पार्टी उभर भी नहीं पाई थी कि इसी बीच आम आदमी पार्टी पर एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली की नई राजनीतिक जंग का टॉपिक पुराना ही है और वो है भ्रष्टाचार। लोकपाल लाकर भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे के साथ राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल को अब उसी हथियार से बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, जिसे लेकर कभी अरविंद केजरीवाल हमलावर हुआ करते थे और वो हथियार है सीएजी रिपोर्ट। फर्क बस ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस हथियार को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, बीजेपी ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया था, लेकिन अब वही हथियार बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि ये सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी है, जब आम आदमी पार्टी का सत्ता में शासन हुआ करता था। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की मुहिम का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट दिल्ली में कथित शराब घोटाले का आरोप था। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि इस बार बाजी पलट गई है। आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल और बीजेपी दिल्ली पर काबिज हो गई है, जिसके बाद बीजेपी सीएजी रिपोर्ट का भी बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर रही है जैसे उसने दिल्ली शराब घोटाले का इल्जाम लगाने के दौरान किया था, जिसके बाद अब सारी मुसीबत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आनी मानी जा रही है। लेकिन इसका एक हिस्सा आतिशी को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन ही सही लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री तो वो भी रही हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मोर्चे पर आतिशी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाकर तैयार कर दिया है। आतिशी अब तक दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने वाली स्कीम शुरू न होने को लेकर बीजेपी की सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर बीजेपी धावा बोलने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी है, जिसे अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी को नए सिरे से काउंटर करना होगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के नए सत्र के पहले दिन ही आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पूरे दलबल के साथ हमला बोल दिया था। पहले हाथों में 2500 रुपए देने की मांग वाला पोस्टर लेकर और बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों की जगह बदले जाने और उनकी जगह महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगाने को लेकर जमकर हंगामा काटा था। लेकिन दूसरे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों के शोर मचाने पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बेहद सख्ती से पेश आए और मार्शल के जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर करा दिया। अब बारी सीएजी रिपोर्ट की है, जिसमें कथित शीश महल यानी कि दिल्ली सीएम हाउस, मोहल्ला क्लिनिक और शराब पॉलिसी केस सहित सीएजी की 14 रिपोर्ट शामिल हैं। अब बारी बारी सभी बवाल मचाने वाले हैं। ये वे मुद्दे हैं जिन पर दिल्ली चुनाव से पहले से ही बवाल मचा हुआ है। तो आज दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन सदन के पटल पर दिल्ली शराब घोटाले से सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। बता दें कि शराब पॉलिसी को लेकर सीएजी की ये ऑडिट रिपोर्ट 2017 से 18 और फिर 2020 से 21 तक की 4 साल की अवधि की है। विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी की इस रिपोर्ट में 2017 से लेकर 18 और 2021 से लेकर 22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई। साथ ही इसमें 2021 से लेकर 22 की आबकारी नीति की समीक्षा भी की गई है। हालांकि इस शराब पॉलिसी को सितंबर 2022 में वापस ले लिया गया था। सीएजी की इस रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब पॉलिसी लागू करते समय कई गंभीर तरह की अनियमितताएं बरती थीं, जिससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था, जिसे लेकर अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सदन के पटल पर आई सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि 2017 से 18 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने और 5 अन्य विपक्ष नेताओं ने राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के लिए ये बहुत जरूरी था।
मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। वहीं सीएजी की इस पूरी रिपोर्ट पर बीजेपी आक्रामक नजर आई है। बीजेपी विधायक अरविंद सिंह लवली ने कहा कि उन्होंने यानी कि आपने कोशिश की थी कि सीएजी रिपोर्ट पेश न किया जाए, इसलिए वे शोर मचा के सदन को भंग करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उन्हें निकाला है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली की विधानसभा को सीएजी रिपोर्ट पेश करने में 10 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब पेश हो गई है तो कानूनी संबंधी कार्रवाई भी होगी। जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को लेकर जो कंप्लेंट सामने आई थी उनको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जी के अपने दोस्तों को शराब का काम देने से लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 3 बड़े घरानों को जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनके 71% दिल्ली शराब का काम दिया गया था। सीएजी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, जबकि वो एलिजिबल नहीं थे, तो उन्हें नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब का काम दिया गया। सीएजी रिपोर्ट में वो सारी घोटाले की चीजें सामने आई हैं जो केजरीवाल जी 10 सालों से छिपा कर बैठे थे। तो वहीं बीजेपी विधायक अशोक गोयल ने कहा कि 2002.68 करोड़ का करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। मैं जब सदन में नहीं था, लेकिन इस कट्टर बेईमान सरकार के बारे में सोचता था कि दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ये चिंता कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में बेड मिल सके, लेकिन ये अपने शीश महल में बैठकर दिल्ली को लूटने के लिए शराब नीति बना रहे थे। आगे बीजेपी एमएलए ने कहा कि इन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, दिल्ली की जनता के विश्वास का खून किया है और यहां से रुपए लूटकर अपनी आपदा की सरकार और आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए इन लोगों ने पूरे देश के अंदर इस लूट के पैसे का इस्तेमाल किया। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर एक और जहां बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं इस पर पूर्व मंत्री और आप विधायक गोपाल राय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें गोपाल राय ने कहा कि 2 साल से यही काम हो रहा है। बीजेपी 2 साल से इसी तरह सारी एजेंसियों को हमारे पीछे लगाकर जांच कर रही है, लेकिन आज तक चवन्नी नहीं मिली है। असंवैधानिक तरीके से बिना परमिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ तो कर लिया, अब तक कुछ पता नहीं। इन सब से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा, क्योंकि ये लोग सरकार में हैं। महिलाओं को 2500 रुपए महीने देना होगा। पहले दिन ही आकर इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। हम सारी जांच के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पूरे देश के अंदर मोदी और अडानी के भ्रष्टाचार की जो बातें हो रही हैं, उसकी जांच कब होगी, उस पर भी रिपोर्ट लेकर आए ताकि पता चले कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में खुलासे के बाद आप नेताओं को जेल हो सकती है। इस पर गोपाल राय ने कहा कि जेल कौन भेजता है, अदालत भेजती है। अदालत सारी एजेंसियों से पूछ रही थी कि सबूत क्या है, आज तक कुछ भी तथ्य लेकर नहीं आ पाए हैं, इसलिए अदालत ने जमानत दे दी। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, दोबारा भेजेंगे तो जाने को तैयार हैं, फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन काम तो इनको करना पड़ेगा, काम से इनको भागने नहीं देंगे। बता दें कि अभी तक आम आदमी पार्टी महिला सम्मान राशि को लेकर बीजेपी को घेर रही थी कि पहली कैबिनेट में इस स्कीम को मंजूरी नहीं दी गई है, जबकि वो पीएम मोदी की गारंटी का हिस्सा था। लेकिन बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए सीएजी रिपोर्ट को नए हथियार के रूप में उठा लिया है। सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, लेकिन फिलहाल किसी मायने से कम भी नहीं है। आतिशी जहां विधानसभा के मोर्चे पर बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बता दें कि सीएजी रिपोर्ट ही है जिसके बूते अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाई थी। ये सीएजी रिपोर्ट ही है जिसकी वजह से 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई। अब फिर से ये सीएजी रिपोर्ट ही है जो अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बन रही है और दिल्ली शराब नीति केस के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार की तरह इसे इस्तेमाल कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि कैसे वो रिपोर्ट को झुठलाएंगे। हाईकोर्ट के बाद अब आम आदमी पार्टी से विधानसभा में भी पूछा जाएगा कि सदन में रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया।
सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी देना ही होगा। ऐसे में देखना अहम होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से इस पूरे मामले पर अपने बचाव में क्या बयान सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।